छुपा लीजिए मेरी प्यारी, मुझे अपना बना लीजिए क्षमा प्यारी, राधा रानी कृपा कीजिए मेरी प्यारी महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए क्षमा प्यारी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी, मुझे अपना बना लीजिए क्षमा प्यारी, मुझे अपना बना लीजिए क्षमा प्यारी, मुझे अपना बना लीजिए क्षमा प्यारी, राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए, मेरी लाडो राधा रानी कृपा कीजिए, मेरी श्याम राधा रानी कृपा कीजिए, ओ मेरी किस्मत बना दीजिए क्षमा प्यारी, मेरी किस्मत बना दीजिए क्षमा प्यारी, मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी, मुझे अपना बना लीजिए क्षमा प्यारी, राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए, मेरी प्यारी रानी कृपा कीजिए, श्री राधे मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए क्षमा प्यारी, अब की बारी बचा लीजिए क्षमा प्यारी, अब की बारी बचा बचा लीजिए क्षमा, राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए, मेरी लाडो महारानी कृपा कीजिए, ओ रानी कृपा कीजिए, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बसाना बसाया, इस मन के अंदर ही मैंने तुझको बसाया, इसमें आकर रहा कीजिए मेरी प्यारी, बचा लीजिए क्षमा, इसमें आकर रहा कीजिए
पगली है जगती है रातों को। बाजी एक पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए मेरी लाडो। जो भी मन में है वो कीजिए मेरी प्यारी। जो भी मन में है वो कीजिए मेरी शमा। राधा रानी श्री राधा रसिक बिहारी सरकार की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। श्री राधे। आज कथा का भी चतुर्थ दिवस है और जो माताएं प्रतिदिन हाजिरी लगा रही है उनके एग्जाम का चौथा दिन है। तो पहला सवाल, जो माताएं प्रतिदिन यहाँ पर कथा श्रवण कर रही है उनसे, कल हमने भगवान के किन भक्त का चरित्र श्रवण किया था? हाथ खड़ा कीजिए। कथा श्रवण नहीं की थी क्या कल? कटहल की चोरी भी की थी ना? किसने की थी? कौन थे सखा? हाँ? श्री माधव दास जी। एक ही मैया सुनती है कथा, यही फर्स्ट आएगी रास्ते में ना। हाँ, कल हमने श्री माधव दास जी का चरित्र श्रवण किया। माधव दास जी जो भगवान जगन्नाथ जी को सखा रूप में मानते थे। भगवान जगन्नाथ नित्य व्रती इनके साथ रहते थे। बड़ी लीलाएं की प्रभु ने। भगवान को माधवदास जी अति अति प्रिय थे। क्यों? क्योंकि इनका निश्चल निष्कपट हृदय था, मन में सच्चा भाव था और इनका जो हृदय था बंधु अहंकार रहित था। अच्छा, अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कैसे पता चले कि हमारे अंदर अहंकार आ गया है। चलिए आज की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। अहंकार, हमारे अंदर अहंकार है, यह कैसे ज्ञात होगा? जब हमें स्वयं से बढ़कर और कोई ना लगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान मात्र हमें है, पैसा मात्र हमारे पास है, हम हर तरह से भरपूर हैं, किसी से क्या हमने सुना? हमें तो स्वयं सब कुछ आता है, हमसे बढ़कर मतलब कोई नहीं। समझिए, यदि हमारे अंदर भी ऐसा विकार उत्पन्न होने लगे
अहंकार आ गया है। अब किसी ने पूछा कि अहंकार यदि आ जाए, पता भी चल जाए कि हमारे अंदर अहंकार आ गया है, तो इस विकार को दूर कैसे किया जाए? इसका जो उत्तर है बंधुओं, स्वयं को इतना छोटा बना दो, एक तिल का दाना ले लो, तिल के दाने के 20 टुकड़े बना लो, उन 20 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर उसके भी 20 टुकड़े कर दो, उसके फिर से। कहने का तात्पर्य, स्वयं को शून्य मानो। देखिए बंधुओं, यदि हमें लगता है कि हम बड़े बनकर रहेंगे तभी हमारा सब सम्मान करेंगे, छोटा बनकर रहेंगे तो कोई इज्जत नहीं देगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, तो यह हमारी मिथ्या धारणा है। भगवान भी कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। हनुमान जी को सभी पूजते हैं, मानते हैं। हनुमान क्यों बने वो हनुमान? जब उन्होंने अपने मान को रखा ही नहीं, तो क्या कोई उनको सम्मान नहीं देता? अरे उन्हें तो वो सम्मान मिला है जो आज तक संसार में किसी को नहीं मिला। हजारों लाखों ऐसे मंदिर हैं जहां पर हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी का मंदिर है, किंतु वहां पर राम जी नहीं है। और ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा बंधुओं जहां पर राम जी तो है और हनुमान जी नहीं है। आप गौर कीजिए, आपके क्षेत्र में भी हनुमान जी के मंदिर होंगे, किंतु वहां राम जी नहीं है हर मंदिर में। और ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा राम जी का जहां हनुमान जी नहीं होंगे, क्योंकि राम जी तो लक्ष्मण जी और मैया सीता के साथ हनुमान जी के हृदय में ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी उनको, हनुमान जी को बुलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। क्योंकि गोस्वामी जी अब बात जानते हैं कि हनुमान जी अगर उनके हृदय में आकर बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में राम जी, लक्ष्मण जी और मैया जानकी जी तो अपने आप ही आ जाएंगे। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना है। हनुमान जी जो कि सकल गुण निधान है और मान उनके अंदर थोड़ा भी नहीं। कहने का तात्पर्य बंधुओं, यदि हम अहंकार करने लग जाएंगे तो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार का मर्दन करना होगा। और जब हमारे अंदर भक्ति पुष्ट हो जाएगी, भक्ति कैसे आएगी? सत्संग के माध्यम से। भक्तमाल ही एक ऐसा तरीका है बंधु जिससे भक्ति अपने आप हमारे हृदय के सिंहासन पर अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध किसको बोलते बंधुओं? अवरुद्ध माने जैसे जेल में कैदी, जो जेल में कैद है, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार हमने भक्ति महारानी को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान नहीं करना है। विराजमान तो कभी भी आए उठ के चल दिए, अवरुद्ध करना है। एक बार जब आ गई कैद होकर रहेगी, जा ही ना पाए। और कैसे आएगी? कथा को श्रवण करके,
भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होए संत को संत। इस जन्म में मान लीजिए हम लोग इस योग्य नहीं हुए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो जहां पर हमारी यह क्लास छूटेगी वहीं से अगले जन्म में शुरू होगी। यहाँ मान लीजिए हम 5th क्लास में फेल हो गए, तो अगली जो पढ़ाई हमारी होगी अगले साल जब हम फिर से एडमिशन लेंगे तो 5th क्लास में ही लेनी पड़ेगी ना, 6th में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 5th हमारी क्लियर नहीं हुई है। ठीक इसी प्रकार कि इस जन्म में भक्ति के संस्कार है और अगले जन्म में हम नास्तिक पैदा हो गए, नहीं। इसका प्रमाण है भक्तमाल में सदना कसाई जी, सदना जी जो कि जाति के कसाई थे। कसाई कुल में तो ये पैदा हुए, किंतु इन्होंने कभी भी जीवों की हत्या नहीं की। किंतु क्योंकि कसाई कुल में ये उत्पन्न हुए थे तो इनको मांस बेचने का काम करना पड़ता था। दूसरों के घर से मांस लाते और बेचते, मात्र इतना। एक बार की बात है बंधुओं कि राह में चलते चलते इनको एक चिकना पत्थर मिला। शालिग्राम जी मिले, किंतु इनको लगा कि चिकना सा पत्थर है, मांस तोड़ने की काम आएगा। घर ले आए और अब तो उसी से ये मांस तोड़ने लगे। हैरानी की बात तो ये थी बंधुओं कि किसी को कम लेना होता तो ये हल्के हो जाते थे, किसी को ज्यादा लेना होता तो ये भारी हो जाते थे। मान लीजिए शालिग्राम भगवान जी भी झूला झूलने का आनंद ले रहे होंगे, या फिर इस बात से डरते होंगे कि यदि जिसको मांस कम लेना है और मेरा वेट ज्यादा आ गया, भार ज्यादा आ गया, तो ऐसा ना हो ये मुझे उठाकर कहीं और रख दे, दूसरे ही बाट से तोड़ने लगे। ये भी एक कारण हो सकता है। एक बार की बात है बंधुओं, इनके घर पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने जब इन्हें देखा कि ये शालिग्राम भगवान जी को बाट में रखकर मांस तोड़ रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये भगवान है, इसे तुम हमें दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। और वो ब्राह्मण देवता इनको लेकर घर चले गए। खूब इनके अच्छे से स्नान करवाए, भोग लगाया, खूब अच्छे से इनकी सेवा की। रात्रि में बंधुओं क्या हुआ, भगवान इनके स्वप्न में आकर कहने लगे, ब्राह्मण महाराज आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, किंतु हमारा दिल तो हमारे भक्त में अटका है सदना जी के पास, इसलिए आप हमें सदना जी के पास भेज दीजिए, उन्हीं के पास छोड़कर आइए। ये सदना जी कौन थे बंधुओं? ये जो सदना जी, सदना कसाई जी है, ये पिछले जन्म में काशी में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनका नित्य का नियम था संध्या वंदन करके शालिग्राम जी को 108 तुलसी दल अर्पित करते थे, राम नाम लिखकर। जीवन में इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। एक बार ये स्नान करके समंदर के किनारे से आए और संध्या वंदन कर रहे थे, बैठे थे, बात तो किसी से कर नहीं सकते थे। उसी समय सामने से एक गैया आई जो कि कसाई से बचकर आ रही थी। इन्होंने गैया को आते हुए देखा और न जप करते रहे। थोड़ी ही देर में वहां पर कसाई आया। कसाई ने इनसे पूछा, क्या आपने गैया को यहाँ से कहीं आते जाते देखा है? बोल तो सकते नहीं थे, इशारा कर दिया, इधर गई है। इशारे से किया था, मात्र इशारा किया, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलते थे। इनको लगता था कि झूठ बोलना पाप है। तो कसाई पीछे पीछे उस रास्ते में गैया के पीछे गया, गैया को पकड़ लिया और मार दिया। इनको गौ हत्या का पाप लग गया। देखिए बंधु, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। कहा गया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च
वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्युगुप्सितम। अर्थात स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी ऐसी बात धर्मपत्नी जी के पास नहीं बतानी जिससे कि उन्हें दुख हो। हास परिहास में, मजाक में जैसे हम झूठ बोल देते हैं। विवाह, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, हम झूठ में उसकी बढ़ाई कर दे कि वो कन्या तो बहुत अच्छी है और उसका रिश्ता हो जाए, उसका विवाह हो जाए, तो वहां पर भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। यदि झूठ बोलने से आपकी जीविका, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ आपसे गलती भी हो गई, आपके जो सीनियर है वो आपसे कह रहे हैं कि यदि बताओ तुमने ऐसा किया है वरना हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, वहां आपको अपनी आजीविका बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तब भी पाप नहीं लगता है। या किसी के प्राण संकट में है और आपको झूठ बोलना पड़े, उसकी जान बच जाए, तब भी झूठ नहीं लगता है। गौ और ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोलना पड़े तब भी झूठ नहीं लगेगा। किसी को मृत्यु से बचाने के लिए, कोई किसी को मारने वाला है और आप कुछ ऐसा झूठ बोल दो कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, अगले की जान बच जाए, तब भी पाप नहीं लगता है। ये कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। इस सत्य का ज्ञान न होने के कारण पंडित जी के लिए यह सत्य ही अभिशाप बन गया। भक्तमाल में एक दृष्टांत आता है बंधुओं, एक डाकू का। एक समय की बात है, एक डाकू राह से आते जाते लोगों को लूटा करता था। यदि कोई इसकी बात नहीं मानता तो यह उसे मार देता था। इस प्रकार इसने 52 हत्याएं कर ली। एक बार एक संत वहां से गुजर रहे थे, इन्होंने संत को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। संत जी ने कहा, हमें भय नहीं है, ये शरीर तो जाने पहले भी कितनी बार छोड़ा है, कुछ ना कुछ तो बहाना लगता ही है शरीर त्यागने के लिए। चिंता हमें तुम्हारी हो रही है कि तुम्हारा क्या होगा। तुम जानते हो नरक में कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तब ये उन्हें नरक में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन करते हैं। ये डाकू घबरा जाता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए प्रभु, क्योंकि मैंने जीवन में 52 हत्याएं कर ली है। अब उस समय संत की स्थिति कुछ ऐसी हो गई जैसे वाल्मीकि जी को उपदेश देते समय सप्तऋषि सहम गए थे। क्या किया जाए? तब संत इन्हें कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो यहाँ काष्ठ पड़ा है, समिधा आप जिसे कहते हो, मोटी लकड़ी पेड़ को काट कर जो निकाली जाती है, ये जो काष्ठ पड़ा है अधजला काष्ठ, इसको उठाकर जाओ और सभी तीर्थों का भ्रमण करो। जब ये काष्ठ हरा हो जाए तब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है महाराज। इस डाकू ने अधजला काष्ठ उठाया और चल दिया तीर्थों के भ्रमण पे। कुछ ही दिन बीते थे बंधुओं, एक तीर्थ का भी भ्रमण नहीं किया था कि रात्रि का समय था, एक वृक्ष के नीचे बैठा आराम कर रहा था। आधी रात में इसको उसी वृक्ष पर बैठे 3-4 लोगों के कहने की आवाज सुनाई दी। कह रहे थे कि आज रात्रि में हम फलाने गांव में आग लगा देंगे, सबको जलाकर भस्म कर देंगे। ये व्यक्ति सोचता है कि यदि ये गांव को जला देंगे तो उस गांव में जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, सब मर जाएंगे, बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। दया इसके मन में आ जाती है, कुछ करना होगा, क्या किया जाए। जैसे ही वो लोग रात्रि में नीचे उतरते हैं, वृक्ष से नीचे उतरते हैं, इनके पास जो काष्ठ था अधजला, उसी से सबको मारते हैं। सोचते हैं 52 हत्याओं का पाप तो वैसे भी लगना ही है, कोई बात नहीं, अगर एक हत्या और हो जाए तो कम से कम
ये बच्चे बूढ़े इतने लोग जीव जंतु ये सब तो मरने से बच जाएंगे। जैसे ही जैसी बंधुओं इन्होंने उन डाकुओं को मारा, तुरंत वो काष्ठ हरा हो गया। जैसे ही देखा काष्ठ हरा हो गया, वापस उन संत जी के पास चले गए। संत ने पूछा, अरे अभी तो तुम्हें यहाँ से निकले हुए 2-4 दिन ही हुए थे, इतना जल्दी काष्ठ हरा हो गया? जी पता नहीं क्या हो गया महात्मा जी, कैसे हो गया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझे बताओ, क्या रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? जी क्या हुआ था? इन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। संत जी समझ गए कि तुमने हत्या की, हत्या करना पाप है, किंतु तुमने ऐसे लोगों को मारा जिनकी वजह से ना जाने कितने ही बेजुबान जानवर मरने वाले थे और बेगुनाह लोगों की हत्या होने वाली थी, इसलिए तुम्हारा ये काष्ठ हरा हो गया। तो इस प्रकार बंधुओं देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ स्थानों पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने हालांकि हत्या की, किंतु किसकी की? डाकुओं की, जो दूसरों की हत्या करने वाले थे, बेजुबान जानवरों को मारने वाले थे, बेगुनाह लोगों को मारने वाले थे। अब यहाँ ब्राह्मण जी सदना जी के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप तो सदना जी बड़भागी हो, जाने आपने किस जन्म में क्या ऐसे पुण्य कर्म कमा रखे हैं, जो शालिग्राम जी आपको राह चलते मिल गए, आप उनसे मांस तोलते हो, तब भी वो इतने आपसे प्रसन्न है कि मेरे पास नहीं रहना चाहते, अपितु आपके पास रहना चाहते हैं। जैसे ही सदना जी ये बात सुनते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, फूट फूट कर रोने लगते हैं कि मैं कितना पापी हूँ, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। इनके मन में दया बहुत होती थी बंधुओं। दया एक भक्त की पहचान है, एक भक्त के हृदय में ही दया होती है। एक बार की बात है बंधुओं, इनके घर में कुछ कार्यक्रम था, तो इनके जो पिताजी थे वो जानवरों को मारा करते थे। इनके पिताजी ने एक बैल को घर पर लाया। सदना जी ने इनके माता पिता को कहते हुए सुन लिया। इनके पिताजी माँ से कह रहे थे, अपनी धर्मपत्नी से कह रहे थे कि सुनो, ये जो बैल मैंने बांधा है ना, ये बहुत छोटा है, इसकी जांघ को काटकर हम मांस निकालेंगे और उसको हम अतिथियों को खिलाएंगे ताकि हमारे अतिथि प्रसन्न हो जाए। ये बात सदना जी ने सुन ली। सदना जी गए बैल के पास, छोटा बैल था, उसको गले से लगा लिया, रोने लगे कि मुझे माफ कर दो, मेरे पिताजी कल तुम्हारी जांघ का मांस काट कर अतिथियों को खिलाने वाले हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। बैल कहता है, सुनो सदन जी, तुम्हारे पिताजी को तो मेरा गला काटकर मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में मैं कसाई था, तुम्हारे पिताजी एक गौ थे, उस गौ को मैंने गला काटकर मार दिया था, जिसके कारण इस जन्म में मैं बैल बना, तुम्हारे पिताजी कसाई बने। जो जैसा बीज बोएगा वो वैसी ही फसल काटेगा, इसलिए कभी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अपितु कोई कर भी रहा है तो उसको ऐसा कार्य करने से रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बैल इसीलिए बना, इसने सदना जी के पिताजी को, जब वो गौ माता थे, उनको मारा था। अब सदना जी के पास जब शालिग्राम जी आए, उनकी सेवा करने लगे। एक दिन इनके मन में ये विचार आया कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी। चल पड़े जगन्नाथपुरी उनके दर्शन के लिए। कुछ भक्त और भी जा रहे थे, तो भक्तों की टोली में
ये भी शामिल हो गए। किंतु जैसे ही उन भक्तों को पता चला कि ये तो नीच कुल के हैं, तो उनको स्वयं से अलग कर दिया। सदना जी अकेले ही अब यात्रा करने लगे। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। एक भूख लग रही थी, एक घर के बाहर खड़े हो गए। घर की जो महिला थी, उन्होंने जब सदना जी को देखा, सदना जी बहुत सुंदर थे, उनको घर के अंदर बुलाया, कहा कि हम आपको भोजन करवाना चाहते हैं। सदना जी को भूख तो लगी थी कि ठीक है, उन्होंने भोजन किया। तब ये स्त्री इन्हें कहती है कि आप रात्रि में यही विश्राम कर लीजिए, कल प्रातःकाल यहाँ से यात्रा पर निकल जाएगा। जी ठीक है। रात्रि में सदना जी विश्राम करने लगे। जब आधी रात हुई बंधुओं, तो ये स्त्री सदना जी के पास आई, कहती है हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कल प्रातःकाल जब आप यहाँ से निकलोगे हमें भी अपने साथ ही ले जाइएगा, हम भी अब आपके ही साथ रहा करेंगे। सदना जी कहते हैं देखो, हम ना तुमसे प्रेम कर सकते हैं, ना तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। स्त्री को लगता है कि मैं विवाहित हूँ, ये मेरे पति से डर रहे होंगे, जाकर अपने पति का गला काट देती है, मार देती है अपने पति को। पुनः सदना जी के पास आकर कहती है कि अब तो कोई डर नहीं है, मैंने अपने पति को भी मार दिया है, अब तुम मुझे अपने साथ ले जाना। सदना जी कहते हैं कि चाहे तुम मुझे भी मार दो, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। मन तो एक होता है, जो मैंने भगवान को दे दिया है, तुम्हें नहीं दे सकता। किसी भी भांति जब सदना जी नहीं मानते हैं, स्त्री जोर जोर से शोर करती है, पूरा गांव वहां इकट्ठा कर देती है। गांव वालों से कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरे पति को गला काट कर उनकी हत्या कर दी। गांव के जो सरपंच होते हैं, वे सदना जी से पूछते हैं क्यों भाई, क्या तुमने इसके पति की हत्या की है? बोले हाँ, मैंने ही हत्या की है। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हारे दोनों हाथों को काट दिया जाएगा। ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा। सदना जी सोचते हैं कि शायद मेरा ही किसी जन्म का कोई बुरा कर्म होगा जिसका फल मुझे ये मिल रहा है। सदना जी के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, पूरी बाजू के साथ हाथ अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये तो भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। जाते जाते एक भाव है, मानो में उन्होंने आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको किसका सहारा चाहिए? हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा श्री राधे राधे श्याम।
दुनिया बसेरा बसेरा मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले हमको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे हमको तेरा नजारा सदा चाहिए आसरा इस जहां मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले। इस प्रकार भाव गुनगुनाते हुए जा रहे हैं जगन्नाथपुरी कि भले ही मुझे संगत ने टोली से अलग कर दिया है, आसरा इस जहां का मुझे चाहे प्रभु मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आसरा हमें केवल तुम्हारा चाहिए। इस प्रकार चल दिए जगन्नाथपुरी की ओर। जगन्नाथ भगवान जब देखते हैं कि सदना आ रहा है तो अपने पंडों से कहते हैं, पुजारियों से कहते हैं, जाओ पालकी लेकर जाओ और सदना को पालकी पर बैठाकर लाओ। पंडे पुजारी आते हैं पालकी लेकर, राह में सबसे पूछ रहे हैं ये सदना कौन है, कौन है ये सदना। सब कहते हैं हम नहीं जानते कौन है सदना। इस तरह पूछते पूछते सदना जी के पास ही पहुंच जाते हैं। सदना जी से पूछते हैं क्या तुम जानते हो सदना को? जी मैं ही सदना हूँ। चलो 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 बैठो पालकी पर बैठो। अरे क्यों? आपको जगन्नाथ भगवान ने कहा है पालकी पर बैठकर जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो भक्ति का निरादर होगा। अरे जगन्नाथ भगवान की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, फिर तो प्रभु की इच्छा का सम्मान करना भी मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर पालकी पर बैठ जाते हैं। पंडे पुजारी देखिए भगवान भक्त को कितना ऊंचा स्थान देते हैं। भगवान कहते हैं एक कदम तुम जो मेरी ओर बढ़ोगे 10 कदम मैं बढ़ूंगा, पर एक कदम बढ़ाओ तो सही। भगवान आज भक्त को लेने के लिए पालकी भेज रहे हैं। सोचिए कैसे दीन दयाल है भगवान। और कलयुग की घटना है, अभी की घटना है, कोई सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं है। कलयुग में भगवान ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। अब सदना जी पालकी पर बैठ गए और भगवान के पास पहुंचे। जगन्नाथपुरी दर्शन किए भगवान के। भगवान ने सदना को हृदय से लगा लिया और कहा सदना तुम अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे, जाओ अब जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जैसे ही सदना जी दंडवत प्रणाम करते हैं, बंधु यहाँ कुछ बताना चाहूंगी। माता कई बार दंडवत प्रणाम करते समय छाती के बाहर प्रणाम करती है। माताओं को छाती के बाहर नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से पृथ्वी पर बाहर पड़ता है। इसलिए जब भी आप दंडवत प्रणाम करो, यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा, हम आकर कथा पंडाल में भक्तमाल जी को प्रणाम कर कान पकड़कर घुटनों के भार, पुरुष तो सीधा लेटकर प्रणाम कर सकते, स्त्रियों को कान पकड़कर घुटनों के भार प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम किस तरह से करना चाहिए? जब भी आप मंदिर में जाते हो हमेशा ही बाईं ओर से प्रणाम करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ ये भगवान है, भगवान का दरबार है, मंदिर है। जब भी आप आओगे तो इस तरफ से आपने प्रणाम करना है, जैसे हम करते हैं, इधर को हमारा मुख होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर में इस तरफ
देवता खड़े होते हैं हाथ जोड़कर, और सामने की तरफ ऋषि मुनि लोग होते हैं। यदि हम उस तरफ से प्रणाम करेंगे, हमारे पांव ऋषि मुनियों की ओर तरफ जाएंगे, इस तरफ से करेंगे देवताओं की ओर को जाएंगे। ये स्थान हमारे लिए दिया गया है। तो जब भी आप किसी भी मंदिर में जाओ, बाईं ओर से प्रणाम करो, भगवान की दाईं ओर से। सदना जी जैसे ही भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हाथ तो थे नहीं, बाजुएं भी काट दी थी। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप ही दोनों बाजुएं और हाथ सदना कसाई जी के प्रकट हो जाते हैं। पूर्व की भांति एकदम स्वस्थ सदना जी खड़े होते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आप बहुत कृपा करते हो। देखिए बंधुओं, कितने दीन दयाल है प्रभु। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, भक्त सदना जी की। यह सब कैसे संभव हुआ? पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार के कारण। और भक्ति का संस्कार कहां से उनके मन में आया? सत्संग के माध्यम से। किंतु कुछ लोग कथा में बहरे बनकर भी बैठते हैं, सामने देखते रहते हैं और चिंतन घर का करते रहते हैं। पता नहीं गाय के पास घास भी दिया होगा किसी ने नहीं, गाय को पानी भी पिलाया होगा नहीं, बच्चों ने भोजन भी किया होगा नहीं। शरीर के साथ ही यहाँ नहीं बैठ रहना है, मन से भी इधर रहना है। वरना जो लोग घर पर है, कथा में आने की इच्छा हो रही है, किसी कारणवश आ नहीं रहे, किंतु मन यहाँ है, समझिए उनकी हाजिरी यहाँ लग गई, उनको कथा का फल मिल गया। और तन यहाँ है, मन घर पर है, कोई फायदा नहीं है, बहरे बनकर नहीं बैठना है। बहरा से एक प्रसंग हमें स्मरण आ रहा है। कुछ माताओं को नींद भी लगी है तो सुना देते हैं। नींद गायब करनी आवश्यक है, तभी ना कुछ सुन पाओगे। एक व्यक्ति था, बहरा व्यक्ति, कुछ सुनाई नहीं देता था। उसके साथ हमेशा ही एक बालक साथ चला करता था। कहीं भी ये जाते तो एक छोटा बालक इनके साथ रहता था। किसी ने भी कुछ भी कहना है तो वो बालक इनके पास जोर से बोलता और ये उसका आगे फिर जवाब देते थे। एक बार इनका एक मित्र बीमार हो गया। इन्होंने सोचा कि मित्र से मिलने जाया जाए, अकेले ही चलने लगे। किसी ने कहा, अरे अकेले जा रहे हो, वो बालक तो यही रह गया, रहने दो, साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अंदाजे से ही जवाब दे दूंगा, मुझे पता है मरीजों को के साथ कैसे बात करते हैं, क्या हमारे सवाल होंगे और क्या उनके जवाब होंगे। ये अंदाजा जो हम लगाते हैं ना बंधु, ये अंदाजा भी कई बार भारी पड़ जाता है। हम करते हैं अंदाजे में ही कुछ भी कह जाते हैं, भारी पड़ जाता है कई बार। तो जाते हैं मित्र के पास, मित्र से कहते हैं, हाँ जी, जो बहरे होते हैं ना, वो खुद तो बहरे होते हैं, साथ में सोचते हैं दूसरों से भी ऊंचा ही सुनाई देता होगा, इसलिए जोर से बोलते हैं। ये भी पहचान होती है बहरों की। यदि कोई जोर से बोले, समझ लीजिए इसको कम सुनाई देता है। हाँ जी, ठीक ठाक, ऐसे ही बोलते ना हिमाचल में। हाँ जी भाई जी, बढ़िया। लेकिन मित्र यहाँ ऐसा नहीं कहते। मित्र ये कहते हैं, क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है। मित्र कहते हैं, मर रहे हैं। ये अंदाजा लगाते हैं कि कह रहा होगा कि पहले से बेहतर हो। और मित्र ने क्या कहा था? मर रहे हैं। बोलते, वाह भगवान की कृपा है। मित्र रिस जाता है, गुस्सा आ जाता है, अरे हम तो मर रहे हैं, ये कह रहा है भगवान की कृपा हो रही है। क्योंकि मित्र को पता नहीं था कि ये बहरा है। दूसरा सवाल करते हैं, अच्छा कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो? यमराज से।
गुस्से में बोलते हैं, सोचता है किसी डॉक्टर का नाम ले रहा होगा, क्योंकि अंदाजा लगा रहा था। अच्छा, वो वाले डॉक्टर बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं, रोज किसी ना किसी का इलाज करते हैं, इनका हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा चलता है, तुम्हें भी बहुत जल्दी निपटा देंगे। अब तो मित्र को और क्रोध आता है। तीसरा सवाल करते हैं, अच्छा डॉक्टर ने खाने में क्या कहा है? बोलता है पत्थर। सोचते हैं कह रहा है दलिया। अच्छा, बड़ा ही सुपाच्य भोजन है, बड़ा जल्दी पच जाएगा, हल्का भोजन है। इस तरह से कई बार जो हम अंदाजा लगाते हैं ये भारी पड़ जाता है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दिनों से दर्द है, इसको आप तोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास इंजेक्शन नहीं है सुन्न करने का, दर्द सह लोगे? ना, दर्द नहीं सहन कर पाऊंगा। नशा करते हो? हाँ, कभी कभी थोड़ा पी लेते हैं, फिर ठीक है। ये लो, लगा लो घूंट। मरीज पी लेते हैं। हाँ, अब बताओ सहन कर लोगे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, थोड़ी और पी लो। पूरी बोतल पी लेते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके सीधे खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब दर्द सहन कर लोगे? दांत तोड़वा लोगे? बोला किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे हाथों में जो हमारे दांतों में हाथ भी लगाए, उसी के दांत ना तोड़ दूं। इस तरह से कई बार अंदाजे भारी पड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है और कथा में बहरे होकर नहीं बैठना है, एकदम चुस्त होकर सीधी पीट करके, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता बंधुओं। पूरी कथा से यदि कुछ एक बात भी सुनकर जाओगे, उसे भी जीवन में उतार लोगे बंधुओं,